Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Suleiman and Suleiman AI Wala is back with a new text, new guest Ishal Zahra training wali. So Ishal Zahra, give us a small introduction of yourself. Okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Shalzara. I am 18-year-old and I live in Islamabad. So recently I've completed my FSC. So until my university started, so I decided to learn AI from Neha Institute. Where did you get the degree from? Your which college do you read? IMCG. Which activities do you like the most to do in free time? Like now I am free, so activities like यही है कि मतलब कि अभी तो बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, वरना पहले फिर जो पढ़ाई करनी होती थी और अभी जैसे क्लासेस होती थी तो क्लासेस लेनी होती थी, फिर उनके टास्क कंप्लीट करने पड़ते थे, तो अभी वो फ्री हूँ, साथ साथ टास्क भी कंप्लीट हो रहे हैं और बस यही एक्टिविटीज़ हो रही हैं अभी तो। मतलब कोई आप गेम वगैरह नहीं खेलती थी फिजिकल? नो, नहीं खेलती। आपकी हॉबीज क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताएंगी आप? सो मेरी हॉबीज़ लाइक यही है कि मुझे मतलब पहले पहले मुझे रीडिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता था। राइटिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और दूसरा ये कि एक तो हॉबीज़ में तो ये है कि रीडिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और था पहले, लेकिन अब जब आप लाइक 9-10 में आते हो, फिर आप इससे आगे वाले स्टेज में आते हो, फिर आपकी अपनी बुक्स होती हैं, आपको उनको रीड करना पड़ता है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। लेकिन अभी और दूसरी बात रही तो एक्सरसाइज़ में लाइक यही होता है कि मुझे वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हम्म, जी, ये तो बहुत अच्छी हैबिट है, वॉक करना, रीडिंग करना। आप एक्सरसाइज भी करती हैं सुबह उठ के या नहीं? लाइक इस तरह एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन यही है कि मुझे वॉक करने का ही ज़्यादा शौक है, एक्सरसाइज में इतना नहीं करती। चलिए ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल था, ये प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करने से पहले आप कोई और कोर्स कर रही थी या फिर पढ़ाई मतलब कॉलेज में ही अभी कर रही थी या कोई कोर्स नहीं कर रही थी? जैसा कि मैं कॉलेज से फ्री थी, तो उससे पहले मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो यही फर्स्ट कोर्स है जहाँ से मैंने ज्वाइन किया और काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ से। अच्छा, जब आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आपको क्या लग रहा था कि ये सही है या दूसरों की तरह कुछ लोग होते हैं स्कैम्स करने वाले, ये स्कैम्स या ये स्कैम है? ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जहाँ तक इसके बारे में बात करें तो लाइक मैंने इसके बारे में इतना ज़्यादा सुना हुआ था और मेरे फादर ने मुझे बताया था इसके बारे में, तो मुझे नहीं था कि ये फ़ेक होगा। और जब मैं यहाँ पे आने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लाइक इस तरह किसी कैमरे को फ़ेस कर रही हूँ और ऐसे ही कैमरा फ़ेस कर रही हूँ, और मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में इतना इंटरेस्ट नहीं है ख़ास ज़्यादा। लेकिन अब जब आ रही हूँ तो अब काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सो पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन ये कि इसमें आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन अब ये है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ग्रो अप हुआ है इस इंस्टीट्यूट की वजह से। इस इंस्टीट्यूट की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है या कम हुआ है? मतलब आपने जब आप इंटरव्यू करती हैं तो आप अपने गेस्ट से जब भी सवाल करती हैं तो आप कॉन्फिडेंस से पूछ पाती हैं या अभी भी आप में कुछ कमियां हैं रेहानी आई टीचर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद? और जब आपने ज्वाइन करने से पहले था तब क्या मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल था और अब क्या है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इससे पहले मैंने कभी भी सोशल मीडिया की तरफ मेरा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, और दूसरी बात ये है कि लाइक मेरी आईडीज़ भी नहीं हुआ अभी, तो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था सोशल मीडिया की तरफ। और जहाँ तक बात रही कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था इतना ज़्यादा, मैं फेस नहीं कर पाती,
लेकिन ये है कि अब मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे आके अब जो बात करें कि इंटरव्यूज़ पे क्वेश्चन, अब मैं इंटरव्यूज़ लेने में मुझे कोई मसला नहीं होता। देते वक़्त मैं थोड़ा-सा नर्वस होती हूँ क्योंकि थोड़ा-सा मुश्किल लगता है मुझे देते वक़्त, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता वो भी डर मेरे अंदर से ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू किसी से लेती हूँ, तो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि मुझे आगे वाले की जर्नी, नई नई चीज़ें बता रहे हैं, उनकी जर्नी के बारे में सुनते हुए मज़ा आता है, और जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्वेश्चन इंटरव्यू जब लेती हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन हाँ, देने वक़्त मैं थोड़ा-थोड़ा डरती हूँ। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता ये डर भी ख़त्म हो रहा है। आपके जो मेरे साथ तो आपका पहला इंटरव्यू हुआ है, जो बाकी इंटरव्यूज़ हुए वो कैसे रहे? उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएँ ज़रा। बाकी इंटरव्यू सबसे पहले मैंने दिया था मिस गुलशान को, सबसे पहले। तो मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते मेरे अब 11 टू 12 इंटरव्यूज़ जो हैं मैंने दे दिए। तो वो देते-देते फिर अब मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने कुछ सीखा भी, मुझे एक्सपीरियंस हुआ, लाइक हमने कैसे फेस करना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको कैसे जवाब देना है, हर चीज़ एक आपकी जो माइंडसेट में होती है ना। सो यही कहूँगी कि मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया और मैंने काफ़ी कुछ सुना है, और अभी भी इंशाल्लाह आगे भी इंटरव्यू होते रहेंगे, लेती भी रहूँगी, देती भी रहूँगी, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हुँ। अच्छा, आप स्कूल में शुरू से ही कैसी सिचुएशन थी आपकी शुरू से? जब क्लास से आपकी स्टार्ट हुई, क्योंकि होता है ना बच्चे में शुरू से कि डर होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, ये वो। तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताएँगी? स्कूल की बात हो रही है या इस इंस्टीट्यूट? स्कूल की। जहाँ तक स्कूल की बात है कि स्कूल में भी यही है कि एक दफ़ा क्वेश्चन फिर से आप मुझे दोबारा से बोलेंगे? मुझे आपका क्वेश्चन सही से मैं समझ नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब आप जब क्लासेस शुरू की, ठीक है, अभी तो यहाँ पे आपको कैमरा फेस वगैरह करना आ रहा है और ये वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है। उस वक्त जब आप स्कूल स्टार्टिंग किया था आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? लोग कैसे आपको नज़र आए और ये वो दोस्त कैसे बने, ये वो, ये सारा कुछ पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया। अच्छा, जब जब स्कूल स्टार्ट हुआ और जब स्कूल की तो जब 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 आप छोटे होते हो, तब जब आप लाइक बच्चे होते हो तो तब तो आप आराम से हर चीज़ फेस कर लेते हो। आप आराम से, अगर आपकी टीचर आपको कुछ कहेगी तो आप हाँ, करना है ये। अगर आपको लाइक कोई परफॉर्मेंस वगैरह देनी होगी तो वो भी आप दे सकोगे। लेकिन जब आप अपनी एज के साथ बड़े होते हो, अब जैसे जिस एज में मैं हूँ, अब मुझे जो मैं अभी कैमरा फेस कर रही हूँ, मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं फेस किया। लेकिन ये होता है कि आप फेस टू फेस ना, मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि मुझे इतना टाइम नहीं लगता कि लाइक नए लोगों से मिलने का। लेकिन मेरा ये है कि मैं फ्रेंडली हूँ, मेरी नेचर फ्रेंडली है, मैं हर किसी से जल्दी ट्रस्ट भी कर लेती हूँ और हर किसी से जल्दी बात कर लेती हूँ। तो मुझे फ़िज़िकल जो लाइक कहते हैं ना कि स्कूल में जाना, और अगर मैं इंस्टीट्यूट में भी होती तो यही था कि मैं इतना मुझे मसला होता। बस मसला मुझे यही था कि कैमरे को फ़ेस करना, इंटरव्यू देना। और ज़ाहिर बात है कि फ्रेंडशिप की बात करूँ तो फ्रेंड्स अल्लाह का शुक्र अभी तक अच्छे ही मिले, और यही है कि मुझे ज़्यादातर फ्रेंडशिप में ये पसंद है कि, और मुझे ये भी पसंद है कि सब आपस में मिल-जुल के रहें, कोई भी किसी से दूर ना हो, आपस में मिल-जुल के रहें, मतलब फ़न हो, पढ़ें भी और हर चीज़ साथ सीखें, बस मेरा यही है। चलें ठीक है, ये तो बहुत अच्छा रहा। मतलब स्कूल की लाइफ थोड़ी सी टफ होएगी आपकी। इतने याद नहीं है स्कूल की लाइफ़, क्योंकि तब छोटे होते थे, लेकिन हाँ, कि अच्छी रही स्कूल की लाइफ़ भी, कॉलेज की लाइफ़ भी अच्छी रही। लाइक यही होता है कि सारे कहते हैं आपकी स्कूल की लाइफ़ टफ़ होगी, जब आप स्कूल से गुज़र जाते हो फिर आके कहते हैं आपकी कॉलेज लाइफ़ टफ़ होगी। लेकिन जब आप कॉलेज से गुज़रते हो फिर कहते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ़। तो ये नहीं है कि आपके लाइक आप कुछ फ़ेस नहीं करते, आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं, लेकिन आपको उनसे मुकाबला करना आना चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने कॉलेज लाइफ़ भी बहुत अच्छे से गुज़ारा, स्कूल लाइफ़ भी, और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी लाइफ़ भी अच्छे से गुज़ारनी है आगे। जी बिल्कुल। मैं जब स्कूल में गया था, मैंने भी इसी तरह हार्ड फेसेस चैलेंजेस किए थे बहुत ज़्यादा। हर कोई इंसान करता है, कॉलेज में भी आके हर कोई इंसान करता है। लेकिन फिर ज़िंदगी गुजर ही जाती है, फिर यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर उसके बाद आप कमाने पे लग जाते हैं, ये वो बाप का बाजू बनने में फिर लग जाते हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। आपका मतलब ये रहा, आप यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने का क्या ख्याल सोचा है और गोल क्या है आपका आगे बढ़ने का? मेरा जो आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का गोल है कि मैंने इंशाल्लाह
कंप्यूटर वाली फ़ील्ड में जाना है, क्योंकि मैंने 9th-10th में कंप्यूटर नहीं पढ़ी थी। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में यही चीज़ सोच के पढ़ा था और यही देखा था कि जो भी आगे टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर के ऊपर बेस है सारा। सो मेरा ज़्यादातर गोल जो है वो यही बीएस कंप्यूटर की तरफ है और साथ एआई की तरफ भी है काफ़ी ज़्यादा। ठीक हो गया। आप साइबर सिक्योरिटी में काम करेंगे अगर आपको मौका मिले तो? इस चीज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन बीएस कंप्यूटर यस। लाइक जो प्रोग्रामिंग और हाँ इतना जी। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, हाँ जी, वेब डेवलपमेंट इतना वो पता उसी में नहीं, ही लेकिन अभी आता है मैंने ना। सीखना है इसके बारे में। जी, बस जो भी है इतना मुझे अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कंप्यूटर ऐसी है कि आपको बस थ्योरी याद करनी है ज़्यादातर, और मैंने 9th-10th में कंप्यूटर नहीं पढ़ी, तो इसलिए मेरे इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं था कंप्यूटर के। सो आप पढ़ने में थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे आप, और अभी यहाँ पे भी मैं काफ़ी, अब तो हमारे पास एआई टूल्स आ गए हैं जहाँ से हम हर चीज़ सीख सकते हैं, तो अब मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह वो भी कवर अप हो जाएगा सारा। चले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको आगे जाने की करे, आपको कामयाब करे। और मेरा एक और सवाल, रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट आने में आपको मतलब कितना फ़ायदा हुआ? क्या अगर आप इंस्टीट्यूट में ना आते तो आपको वो ऑलरेडी एआई टूल्स जो रेहान अल्लाह वाला सर ने बताए थे और जो ये प्रोग्राम है सर, आपको ऑलरेडी पता थे या यहाँ पे आके पता लगे हैं? और ये सोशल मीडिया के बारे में भी बताएं कि आप पहले कितना इस्तेमाल करती थी और कितना नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको सोशल मीडिया के बारे में बताती हूँ कि मैंने अपनी आईडीज़ शुरू से, मेरी फ्रेंड्स, इवन कि मेरी अपनी सिस्टर्स भी हैं, उन सब की अपनी आईडीज़ थी। लेकिन मेरा यही टारगेट था कि मैं जब सेकंड ईयर कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं अपनी आईडीज़ बनाऊँगी। मैंने कोई आईडी नहीं बनाई, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना स्नैपचैट, कोई भी आईडीज़ नहीं बनाई मैंने अपनी। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने आईडीज़ के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, क्योंकि मुझे फेसबुक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। इंस्टाग्राम फिर भी आपकी फ्रेंड्स होती हैं वो आपको बताती रहती हैं, मेरी सिस्टर है उन्होंने भी अपनी आईडीज़ बनाई हुई, तो मुझे थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में पता था। और जहाँ तक स्नैपचैट की बात रही, तो यही होता है कि लड़कियों का यही शौक होता है कि पिक्चर बनानी है, हाँ बस ठीक है। और बाकी बात यहाँ तक की रही कि जब मैं रेहान इंस्टीट्यूट के साथ नहीं थी, तो मुझे एआई टूल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने सुना था कि हाँ चैट जीपीटी कोई चीज़ है, लेकिन मैंने चैट जीपीटी कभी यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि यही था कि हाँ बस मैं ट्यूशन जा रही हूँ तो ट्यूशन में मैं सर समझा देते थे, वही चीज़ मैं घर आके प्रैक्टिस करती थी या याद करती थी, तो बस ठीक है। और यहाँ पे आई तो मैंने डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में सीखा कि वो हमारी डेली लाइफ के लिए कैसे हेल्पफुल है। चैट जीपीटी के बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता चला, और पब्लिसिटी और जो इंटरव्यूज़ के डिफरेंट ऐप है, स्ट्रीम यार्ड, जी, मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला। कोडिंग के बारे में सीखा मैंने कि मैंने कोडिंग क्लॉड एआई के थ्रू हम लोगों ने की। हम लोगों ने और भी बहुत ऐप्स हैं जिनके थ्रू कोडिंग हो सकती है। मैंने सॉन्ग का, मुझे नहीं पता था कि सॉन्ग कैसे बनते हैं, मुझे ये पता चला कि सुनो डॉट एआई के थ्रू हम सॉन्ग्स बना सकते हैं। और कॉल एनी और काफ़ी चीज़ें, मैं कहती हूँ ये जो जर्नी थी मेरी 2 मंथ की, ये बहुत अच्छी गुजरी, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। उससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों के बारे में। जी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बताने का, सबको एआई टूल्स इंट्रोड्यूस करवाने का, सबको बताने के लिए। अच्छा, जो चैट जीपीटी है आप उन्हें प्रॉम्प्ट देते हैं और इमेज जनरेट करते हैं, ये बात तो सही है हमारी, लेकिन आप कुछ बताएंगी कि उस चैट जीपीटी से हम क्या क्या फ़ायदे और उसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, जहाँ तक बात है चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी सबको पता है कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे लिए कोई डिफरेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि इमेज जनरेट करता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए हम जेमिनी यूज़ करते हैं। अब वो इतना अच्छा मुझसे जल्दी से प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें इसमें इमेज इसके थ्रू बनवानी है, तो मैं जल्दी के सेकंड्स में हमें इमेज जनरेट करते हैं। और चैट जीपीटी भी करता है जनरेट। और चैट जीपीटी हमारे लिए हेल्पफुल है, अगर हम लोगों को कोई ना कोई, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वायरसेस फैले हुए हैं, हम लोग उसको अगर बताएं कि हमें ये सिम्टम्स है, तो वो हमें पूरे एक इंफॉर्मेशन देता है कि आपको हो सकता है ये वायरल इन्फेक्शन हो या कुछ और हो। और हम लोगों को अगर कोई हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, तो हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, वो हमें उसके रिलेटेड क्वेश्चन देता है। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स के लिए कितना ज़्यादा आसान हो गया। अब वो टीचर्स को स्टूडेंट के अगर कोई रिकॉर्ड दें, या स्टूडेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अगर देखें हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो हम लोग उनसे हम लोग अपना इंट्रो देते हैं, या हमने जिसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो हमें उसके लिए क्वेश्चंस देते हैं हमें डिफरेंट, तो हम लोग उसके थ्रू क्वेश्चंस बना सकते हैं वहाँ पे अपने लिए, हम लोग वहाँ से डिफरेंट नोट्स बना सकते हैं। सो चैट जीपीटी ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है।
हम लोगों को हर काम वो जो हम लोग हर काम घंटों में और मिनटों में करते थे, अब वो हमारे लिए हर काम सेकंड्स में होता है। हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, हाँ जी हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो हमें सेकंड्स लगाता है और हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है चैट जीपीटी हमारे लिए। जी बिल्कुल, बात तो सही कही आपने। आधा से ज़ायद काम तो वो चैट जीपीटी खुद भी कर देता है। इंट्रोडक्शन लिखवाना हो, डिस्क्रिप्शन लिखवानी हो, बस एक प्रॉम्प्ट दें और वो और मेरा एक और सवाल है आपसे, अगर हम चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी को आपके सामने रखें, ठीक है, और आपको कि आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगी, आपने इमेज जनरेट करनी हो या कुछ भी डिस्क्रिप्शन हो, तो आपको इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगता है? और गूगल जेमिनी के बारे में भी बताइएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, जहाँ तक बात रही इन तीनों ऐप्स की, तो मैं यही कहूँगी मैं ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ। लेकिन ये होता है कि अब मुझे पिछले दिनों कुछ इमेजेस वगैरह जनरेट करवानी थी, तो मैंने जेमिनी को दी, उसने मुझे सेकंड्स में जनरेट कर दी। पहले मैंने था कि चैट जीपीटी से बनवाऊंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है उसको जनरेट करते हुए इमेज। और कभी कभार ये होता है कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि आपने क्या जनरेट कराना है, तो जेमिनी को मैंने टाइटल दिया या मैंने उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दिया, तो वो मुझे उसके थ्रू इमेज जनरेट करा दी। और पब्लिसिटी देखें तो वो चैट जीपीटी और जो और भी टूल्स हैं, वो देखिए उन सबका मिक्सचर है। लाइक अगर हमें पब्लिसिटी से कोई अपने बिजनेस के रिलेटेड, हमें कोई अपने प्रेजेंटेशन के रिलेटेड हम कुछ ही पूछेंगे, या हमें कोई फाइनेंशियल इशू हो तो हम उसके रिलेटेड पूछते हैं, तो वो हमें उसके रिलेटेड जवाब देता है, क्योंकि उस पर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आपको किस रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो मुझे ज़्यादातर पर्सनली जो मैं बताऊँ, मुझे ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन बाकी परप्लेक्सिटी और जो जेमिनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, और उनको यूज़ करते हुए मज़ा आता है। लेकिन मैं ज़्यादातर चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ। अच्छा, गूगल जेमिनी का जो न्यू अपडेट आया है, आपने उससे कोई जनरेट इमेज वगैरह करवा के देखी है अभी तक, या अभी वही आप पिछले अपडेट के ऊपर ही करके कर रही हैं? मैंने अभी तक नया जो अपडेट है वो नहीं यूज़ किया, जो पुराना वाला है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ अभी तक, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो गूगल जेमिनी आप ज़्यादातर इमेज जनरेट में क्यों इस्तेमाल करती हैं? क्योंकि मुझे लगता है वो ना जल्दी इमेज जनरेट करता है, और उसे जो चीज़ बताई जाती है वो मेरे ख़्याल से, लाइक जो मैं टाइटल उसे देती हूँ, या मैं उससे जो कहती हूँ कि मुझे यही चाहिए, मुझे लाइक जब मैं सॉन्ग्स क्रिएट करती हूँ तो मुझे ना टाइटल को ना लाइक अच्छा सा बैकग्राउंड के साथ मुझे चाहिए होता है, तो मैं उसे वो टाइटल देती हूँ और मुझे कहती हूँ कि मुझे एक अच्छा सा यूनिक सा बैकग्राउंड चाहिए, तो वो मुझे अच्छा सा जनरेट करके दे देता है। तो इसीलिए मुझे जेमिनी जो है वो काफ़ी बेहतर लगता है चैट जीपीटी से, कि वो इमेज अच्छी जनरेट करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन, आपने जब ये रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट बूट कैंप ज्वाइन किया था, तब से लेके अब तक तो हमारी 2 महीने की क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, तो तब तक आपकी जर्नी कैसी रही? अच्छी रही या कोई नहीं अच्छी रही? मज़ा आया? टेड टॉक्स थी हमारी, उनके रिव्यू वगैरह बनाने थे और ये वो सारा कुछ टास्क वगैरह करने होते थे, तो उसके बारे में भी बताएं कि आपको मज़ा आया या नहीं? बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने बहुत कुछ डिफरेंट सीखा। टेड टॉक्स मैंने कभी भी नहीं सुनी थी पहले, और इन टेड टॉक्स को सुन के मुझे मेरे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मुझे मिली है इन टेड टॉक्स को सुन के। क्योंकि पहले भी टेड टॉक्स थी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है टेड टॉक्स, और रिव्यूज़ रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और अभी भी लगता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब कुछ रिकॉर्ड करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। लेकिन बाकी मेरी जर्नी जो थी रेहान इंस्टीट्यूट की रही, बहुत अच्छी रही। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, और मुझे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ सीखते हुए मज़ा आया। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी, और सबसे बड़ी बात, जो टीचर थी हमारी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा गाइड किया। जो सारी बात होती है आपके आपको मोटिवेशन, टीचर लाइक आपको कैसे मोटिवेट करती, तो जो हमारी टीचर थी उन्होंने बहुत 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 अच्छा मोटिवेट किया, और मेरी जर्नी यहाँ पे बहुत अच्छी रही और मुझे बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह आगे जब लेवल 2 स्टार्ट होगा तो मैंने इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करना है। मतलब आप लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद लेवल 2 भी करेंगी? जी, इंशाल्लाह मैंने करना है लेवल 2। ठीक हो गया। अच्छा, जो रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में अब जो आगे नए बच्चे आएंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे उन्हें, तो आप उन्हें क्या देंगी इसका रिव्यू कि आपने क्या कुछ नहीं सीखा उसके बारे में? और अगर वो ज्वाइन करते हैं
तो उन्हें इससे क्या फ़ायदा होएगा? उन्हें क्या न्यू एआई टूल सीखने को मिलेंगे या नहीं? जी। मैं उनसे यही कहूँगी कि वो इस इंस्टीट्यूट को ज़रूर जॉइन करें, क्योंकि यहाँ पे उनको एक लाइक कहते हैं ना कि आपको जो ट्विटर टाइप होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, आप नई चीज़ें सीखते हो। आपको हर एआई टूल्स, और देखें अब जैसे बात रही कि हम लोग फॉर एग्जांपल, अब कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको ना अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस होता है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करते हैं। उनके लिए ट्यूशन अफोर्ड करना इतना ईजी नहीं होता। अगर वो इन एआई टूल्स के बारे में सीख लें, अब तो देखिए हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, सबके पास नेट होता है। उनके लिए जो ये टूल्स होते हैं ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं यही कहूँगी कि सब इस इंस्टीट्यूट को जॉइन करें, एआई टूल्स सीखें, क्योंकि इन एआई टूल्स के लिए इन एआई टूल्स की मदद से हम लोग आगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तरक्की तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि हम इन एआई टूल से हमारा हर काम आसान हो रहा है और हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। जी, बिल्कुल, हर किसी को एआई टूल सीखने चाहिए क्योंकि आज जल्द अज़ जल्द जॉब्स भी अपडेट हुई जा रही हैं। अच्छा, जॉब्स के हवाले से मैं बात करूँगा कि आगे जाके लोगों की जॉब्स जा रही हैं आजकल अबाउट 50 टू 60% जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो मर्द औरत सारे हैं, वो बेचारे अपनी जॉब खो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप बता सकती हैं? और लोग कहते हैं कि ये एआई जो है हमारी जॉब्स वगैरह भी छीन लेगा। क्या ये सच है या नहीं? अ, मैंने भी काफ़ी कुछ यही सुना है कि जो एआई है वो आपकी जॉब को स्टॉल करे, लेकिन मेरे ख़्याल से कि ये मैं नहीं कह रही, लेकिन देखें ना कि इसने हमारे लिए हर चीज़ को आसान भी तो कर दिया ना। इसने हमारे लिए एक, अब लोग ज़्यादातर ऑनलाइन जॉब्स करते हैं। तो अब जो बंदा लाइक जो अपनी जॉब से जाए, जो जो हट रहा है, तो देखिए उसने कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना, उसे कुछ ना कुछ आइडिया तो है ना इस चीज़ के बारे में, तो वो ऑनलाइन भी तो जॉब कर सकते हैं। लेकिन और जहाँ तक बात है कि एआई आपको जॉब, तो मेरे ख्याल से नहीं, ये नहीं है। लेकिन मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ये सुना, और इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने भी काफ़ी ज़्यादा यही सुना है कि आगे आने वाले वक्तों में लाइक सारे लोग अपने जॉब से हाथ धो बैठेंगे। अब ये तो आगे आने वाले वक्त पे ही डिपेंड करेगा कि क्या होगा, क्या ये बात सच है कि नहीं। लेकिन आगे जो दौर है वो सारा कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का ही दौर है, और जो बंदा कंप्यूटर जिसको जो इसके बारे में जानता होगा, और मेरे ख्याल से वही बंदा आगे चल पाएगा, मुझे लगता है ऐसा। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एआई जॉब्स तो नहीं छीन रही लेकिन उसे अपडेट करी जा रही है। क्योंकि अगर फ़ेसबुक और अमेज़न्स की बात करें तो वो रोबोट्स वगैरह रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी एक दफ़ा ही खर्चा करके इन्वेस्टमेंट करके उस रोबोट को कंट्रोल करने वाले को दे रहे हैं ताकि वो उसको, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात जाएँ जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ कंप्यूटर की लाइन में और मैंने शुरू से ही कंप्यूटर पढ़ रखी है। मैंने 1 साल बायो पढ़ी थी, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आई, मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जब कंप्यूटर मैंने देखी, मुझे शुरू से ही मोबाइल्स और टेक का बड़ा शौक था, तो मैं कंप्यूटर में ही गया। तो ये एआई जो है ना जॉब्स टेक ओवर कर रही है, लेकिन जॉब्स तो टेक ओवर नहीं कर रही। एआई को अगर लोग सीख लें ना अकाउंट्स वगैरह को, और ये इन सारी चीज़ों में एआई यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब मैं जब भी बैंक जाता हूँ तो वहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कैशियर को भी फ़ारग कर रहे हैं। क्योंकि आपने जब आना है, अपना अपना क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड आपने डालना है और आपको वो मनी मिल जाएगी, या आपने अपना चेक भी बाउंस करवाना है तो आप, वो एक मशीन होगी, आप वो उसी वक्त उस बार कोड को आपने स्कैन करना है और वो आपको पैसे निकाल के दे देगी। अगर, जी, अगर एक और सवाल है मेरा कि आपने कभी भी किसी भी अपने मतलब रिलेटिव्स वगैरह को या अपनी डेली लाइफ में आप मतलब दिन में कितने एआई टूल्स यूज़ करती हैं? मैं एआई टूल्स लाइक मैंने अभी पिछले दिनों जेमिनी यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा, चैट जीपीटी तो मैं यूज़ करती ही करती हूँ। जब इस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट थी तो हम लोग ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते थे रोज़, या हम लोगों को जब टास्क दिए जाते थे तो 1 मंथ तो उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप खुद करो। तो हम लोग देखें, हम लोग अपने लिए, अब हम लोग कोडिंग भी खुद हमने स्टार्ट कर दी थी करना, हम लोग कैनवा पोस्ट खुद बनाना शुरू हो गए थे, स्टोरी पोस्ट। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाला वो चैट जीपीटी यूज़ है, मैंने जो यूज़ किया। लेकिन जब हम लोग इंस्टीट्यूट में थे, तो हम लोगों ने जो सेकंड में जब हमारा स्टार्ट हुआ, तो हम लोगों ने सारा टास्क करना खुद शुरू कर दिया था। अब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी है, अब हमें पता है हमने कौन सी चीज़ किस ऐप से जनरेट करवानी है। तो
अच्छा, एक और सवाल, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, इंशाल्लाह आप जाएँगी जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो क्या आप चैट जीपीटी और ये इन जैसे एआई टूल्स का अगर आपको मीन्स आप जब जाएँगी आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, जो कि लॉन्ग इनफ होती हैं चैट जीपीटी से पहले, तो आप या वो डायरेक्ट खुद लिखेंगी कंप्यूटर से या आप चैट जीपीटी से लिखवाएँगी या किसी और एआई टूल से? जब हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ लाइक इतने अच्छे ऐप्स हमारे लिए हैं तो मैं इन्हीं से बनवाऊँगी। लेकिन लाइक देखें, और एक बात ये होती है कि आप उसको प्रॉम्प्ट कैसे देते हो। तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दो। और आजकल ना वैसे ही लाइक मैंने सोचा हुआ है कि मुझे कंप्यूटर वाली मतलब कंप्यूटर की फील्ड में जाना है। तो और होता है ना कि आप जो चीज़ सोचते हो और इंस्टाग्राम में आप लोग कोई भी चीज़ सोच रहे हो तो वही स्क्रॉलिंग में आती है काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे पास ना आजकल सारे यही आई जा रहे हैं, लाइक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उसके ऐप्स बताई जा रहे हैं, कोडिंग के लिए कौन सा ऐप है। तो आजकल ना मेरे पास यही रील्स वगैरह आ रही हैं। सो मैं यही सोच रही हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ और फिर मैं उसको सेव कर ली हूँ अपने पास, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे। क्योंकि और भी एआई टूल्स है, सिर्फ ये चैट जीपीटी और ये नहीं है, और भी बहुत टूल्स हैं जिनको मैंने अभी एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह आगे जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी, प्रेजेंटेशन बनानी होंगी, कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह मैंने इन ऐप्स को अब अपने लाइफ के साथ लेके चलना है इन ऐप्स को। जी, बिल्कुल। चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ टीचर्स भी चैट जीपीटी की तरह ही होते हैं, वो चैट जीपीटी डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट जहाँ पे वो उनका सारा प्रॉम्प्ट बता देता है कि चैट जीपीटी, लेकिन उसके लिए भी एक एप्लीकेशन है अलग से, वहाँ पे वो चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट डालें, वो उसे रीजनरेट करके ह्यूमन तो एआई उसे, ह्यूमन हाँ जी, ह्यूमन एआई। ह्यूमन एआई या एक और भी ऐप है जिसकी वजह से मुझे वो उस वेबसाइट का नाम नहीं पता, मेरे ख्याल से चैट जीपीटी रिमूवर है या पता नहीं क्या, तो उसकी मदद से मैंने किया है खुद। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत ये काम करता रहा हूँ छुट्टियों के अंदर, तो उसने यही किया कि उस बंदे को पता नहीं लगा कि मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करा, हालांकि वो चैट जीपीटी नहीं लिखा, सिर्फ उसने थोड़े से वर्ड्स रिप्लेस किए और हो गया। अच्छा, हमारा टाइम एंड हो चुका है, तो व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारे साथ रहे, और बहुत बहुत शुक्रिया इशाल ज़ाहरा ट्रेनिंग वाली यहाँ हमें टाइम देने के लिए। तो सुलेमान एआई वाला चलता है, अगले गेस्ट के साथ, एक न्यू गेस्ट के साथ फिर हम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।